Hello, everybody. Good evening. This Thursday, we just are a day away from the weekend, and so what's brewing with me, Pooja Talwar, and so I hope everybody's had their coffee, their tea, masala chai, green tea, and if you don't like caffeine too much, maybe nimbu pani. So let me bring my guest on. He is someone who needs no introduction. He created quite a dhamaka on Undekhi, which was on Sony Live, and he played the character of Rinku, and so his name is Surya Sharma. So we're waiting for him to join us, and he should be with us in a minute. And so I've pinged him. So thank you everybody for joining us, and keep the engagement going. So he has joined us. So I'm just getting Surya. Yes. Hello. क्या Hi हाल ma'am, चाल? how are you? Good to see you मैं again. ठीक. Good to meet you again. तो आपने अपनी चाय कॉफी पी ली है? हाँ, डन। मैं वर्कआउट कर रहा था अभी, आज थोड़ा सा बिजी था स्केड्यूल, तो वर्कआउट Oh किया, wow. उसके बाद हाँ फटाफट नहाया, एंड देन बस अभी यही चल रहा है। You are on the right platform. Workout क्या है? मुझे एक बात बताओ. आप सुबह वर्कआउट करते हैं, शाम को करते हो? Because a lot of people like to work out first thing in the morning, fasted workouts. What's your schedule like? इट डिपेंड्स ऑन माय वर्क एंड माय मूड, कि किस तरह का, मतलब रात को सोया कैसे हूँ और सुबह उठा कैसे हूँ। अगर एनर्जेटिक मूड में उठाऊं तो सुबह ही वर्कआउट हो जाएगा, अदरवाइज आई लाइक टू वर्कआउट अराउंड 2 in the afternoon basically. Wow. And what's your Yeah. workout? Is it functional training? Is it strength training? Is it HIIT? No, it's most of time I do skipping, and then मेरा ट्रेनिंग का थोड़ा सा मेथड अलग है। तो मैं वेट लिफ्टिंग नहीं करता हूँ क्योंकि आई एम ऑलरेडी टॉल 6'3", Yeah. एंड इफ आई गो ब्रॉड तो फिर वो मेरे लिए प्रॉब्लम हो जाएगी आने वाले रोल्स में। तो अगर कभी रिक्वायरमेंट हुई तो देन आई गो मसल गेन करूंगा, बट अभी के लिए मोस्ट ऑफ टाइम आई डू फंक्शनल ट्रेनिंग, एंड देयर इज अ वेरी गुड ऐप, नाइकी ट्रेनिंग क्लब, सो उससे काफी सारी हेल्प मिल जाती है। Wow, awesome. And also, in your industry, there's a lot of focus on how you look. So what's like your routine like? Is it diets, do's and don'ts, or is it what you follow? आई बिलोंग टू हिमाचल, सो मेरा हमेशा से एक तो ये है कि आई एम ब्लेस्ड विद गुड मेटाबॉलिज्म, कि ऐसा नहीं है कि मैं कुछ नहीं खा सकता। मैं मीठा भी खाता हूँ, मैं डेजर्ट भी खाता हूँ, एंड मेरे को पिज्ज़ा बहुत पसंद है। और अभी जब से लॉकडाउन हुआ है तो तब से मैंने नई नई चीज़ें सीखी हैं, तो अब मैं खुद ही बना लेता हूँ। रिसेंटली मैंने बेक करना सीखा है, तो अगर मेरा कुछ खाने का मन करता है तो वो मैं खा लेता हूँ। बाकी ये है कि सुबह उठते ही जो मेरी पहली चीज होती है वो है लेमन टी, जो कि मैं पीता ही हूँ। और आई डोंट ड्रिंक कॉफी, आई डोंट ड्रिंक मिल्क टी, आई ओनली ड्रिंक लेमन टी। और वो दिन में अगर 2 बार मिल जाए तो बहुत बढ़िया, नहीं तो सुबह तो मुझे वो चाहिए होती है। एंड बेस्ट है अगर वो मैं खुद बनाऊं, अगर मेरे पास स्टोव है या गैस है, या मैं कहीं ट्रेवल कर रहा हूँ या वहां पे मुझे कुछ मिल जाए ऐसा, तो आई ट्राई कि मैं खुद उसको बनाऊं और पीऊं। अभी किसी ने एक सवाल किया, व्हाट इज द मोस्ट डिफिकल्ट थिंग फॉर एन एक्टर? फॉर एन एक्टर मोस्ट डिफिकल्ट, आई थिंक मेरे हिसाब से तो मेरे को डिफिकल्टी नहीं दिखती है कभी भी एक्टिंग में। और एक्टर के लिए अगर मैं बोलूं तो जो आपको एक कहीं ना कहीं आपके ऊपर वो चीज रहती है कि आपको हमेशा एक अच्छी परफॉर्मेंस देनी है, तो उस चीज को मेंटेन करके रखना और उस लेवल को ये आज एक चीज मैं लिख रहा था, और आई राइट ऑल्सो, तो उसमें मैं अपने नोटबुक में लिख रहा था कुछ मेमोरीज अपनी जो रिसेंटली मैंने की हैं अभी तक एक्टिंग में, कि एक टाइम ऐसा आता है जब आपकी मेमोरीज और आपका एक्सपीरियंस फेड हो जाता है। तो अभी मैं नया हूं तो इस करके मेरे पास मेरी कुछ मेमोरीज हैं, मेरा कुछ एक्सपीरियंस है, तो वो कहीं ना कहीं मैं अपने काम में डालता हूँ, और जिससे कि एक ह्यूमन साइड दिखती है किसी भी कैरेक्टर में। अगर आप रिंकू की बात करेंगे तो उसमें एक ह्यूमन साइड दिखेगी, प्रिंस की बात करेंगे तो उसमें एक ह्यूमन साइड दिखेगी, और भी जितने मैंने कैरेक्टर किए। तो ये चीज को मेंटेन करके रखना आई थिंक ये थोड़ा सा डिफिकल्ट है, बट ऐसा नहीं है कि इम्पॉसिबल है। अगर आप काम करते रहेंगे, यू नीड टू वर्क ऑन योर इनर सेल्फ एंड एम्पैथी, आई मस्ट से,
मतलब feel everyone, understand everyone, what they're going through, observe them, and then you will find something magical जो कि आप अपने कहीं ना कहीं कैरेक्टर में डाल सकते हैं. This is something so nice. You said empathy and compassion, but जैसे मेरी भी इंडस्ट्री है, आई एम इन द मीडिया एंड यू आर इन एंटरटेनमेंट. इतना कंपटीशन है, somewhere we lose touch with ourselves. So empathy and compassion, there are times when you are ambitious and competitive, you're like bhaad mein jaye empathy and compassion. Sometimes you have to control yourself because people get so driven by ambition, and it's a normal human trait. You get consumed by jealousy. Uske paas aise kyun, mere paas nahi. How do you keep your sanity? How do you keep yourself in check? आप बिल्कुल सही बात बोल रहे हैं कि ये एक जो चीज है कि आप किस तरह से उस चीज को मेंटेन करके रखते हैं, और ये ह्यूमन नेचर है. जेलेसी, ईगो, देन इनसिक्योरिटीज, रिजेक्शन से डर लगना कि अभी क्या होगा क्या नहीं होगा. तो दीज आर द थिंग्स जो कि मैंने अपने अर्ली टाइम में फाइट किए इनके साथ, और काफी अच्छे से फाइट किए. दैट्स व्हाई आई एम हियर टुडे, आई एम टॉकिंग टू यू. मेरा एक बहुत सिंपल सा रूल है. एक्चुअली मैं अपनी लाइफ को ना बहुत सिंपल रखता हूँ. कोई कॉम्प्लिकेशंस अगर आती हैं तो उनको मैं चाहता हूँ कि सॉर्ट आउट कर लूँ. फॉर एग्जांपल, आपके साथ अगर मेरी कोई बात हो गई है और आपने मुझे किसी तरह से मिसअंडरस्टैंड किया है, तो मेरा सबसे पहले ड्यूटी बनती है कि मैं आपसे जाके पहले पूछूं कि मैम आपको क्या चीज से बुरा लगा. अगर बुरा लगा और वो चीज मैंने की होगी तो फर्स्ट ऑफ ऑल से सॉरी एंड देन मूव फॉरवर्ड. प्रॉब्लम्स आएंगी, प्रॉब्लम्स को फेस करोगे, फिर उसकी आप एक सॉल्यूशन निकालोगे, और उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी भी आपकी होगी. अब दो तरह की चीजें कर सकता हूँ मैं. या तो मैं ये बोल सकता हूँ कि अरे तो क्या हो गया, वो बुरा मान गए तो चल ठीक है ना, अभी क्या बात है. और दूसरी तरफ का ये है कि मैं आके आपसे सॉरी बोलूं या मैं आपसे एक रिलेशनशिप बिल्ड करूं. क्योंकि कहीं ना कहीं अगर दूसरा नहीं समझ सकता है तो आप एक स्टेप फॉरवर्ड लेके आगे जाएं और उनसे बात करें. And there's so much of love coming for Rinku. किसी ने ये पूछा, is Rishi still alive? Rinku Paji, your biggest fan. So, I mean, you could relate to Rinku, you said, when we spoke last. So, जरा ये अभी सवाल आंसर कर दो लोगों के. ऋषि तो भाई साहब निकल लिए. ऋषि को तो लग गई है गोली, वो भी दिल में. तो अभी वो तो नहीं वापस आने वाले, और बाकी स्टोरी के हिसाब से पता नहीं. तो वो देखेंगे अगर वापस आएंगे, लेकिन मुझे नहीं लगता कि वो वापस आएंगे. बाकी क्या क्वेश्चन? रिंकू पाजी के बारे में पूछ रहे हैं, और फिर सलोनी को पैसे देने की बात आई है यहाँ पर. हाँ, सलोनी को पैसे देने की बात. हाँ, ये बहुत मतलब एक ऐसी चीज थी कि आफ्टर शो लोग मुझे फोन कर रहे हैं, भाई मुझे भी पैसे दे दो, मुझे भी ऐसे. अरे वो सब नकली पैसे होते हैं, कोई मैंने 30 करोड़ रुपया कहीं नहीं दिया. हम सबको बहुत लोड है आज से ना पैसों की. सीरियसली, लाइक एवरीबॉडी आस्किंग फॉर मनी. तो ये चीज है. So somebody's asked, what does it take to reach this stage? And let me tell people, this gentleman here gave over 800 auditions before his big ticket. So we should learn something from him, how to continuously persist. And it's still going on, man. मतलब ऐसा नहीं है कि मैंने ऑडिशन दे दिया और अब नहीं देता हूँ. अभी थोड़ा सा सिर्फ बात ये होगी है कि लोग मुझे फोन करते हैं, वो सामने से झिझकते हैं कि वो ऑडिशन के लिए पूछें या ना पूछें. तो अभी रिसेंटली एक किस्सा सुनाता हूँ. क्या हुआ, मैं सुबह उठा, आई वाज मेकिंग माय टी, एंड मुझे फोन आया कि हाय, आई एम कॉलिंग फ्रॉम दिस प्रोडक्शन एंड इट्स फॉर फिल्म. एंड आई वाज लाइक चलो थैंक यू सो मच. अच्छा, आज सुबह सुबह उठते एक बढ़िया फोन आया है और बोलते कि सर आपसे एक रोल डिस्कस करना था, तो आप इंटरेस्टेड हैं वो करने में. मतलब बताइए कैसे. उन्होंने पूरा समरी सिनॉप्सिस स्टोरी का, मेरे कैरेक्टर का बता दिया सब कुछ. एंड देन बात जब खत्म होगी तो मैं बोला हाँ बताइए कैसे करना है, मीटिंग कर लेते हैं. आई टेल माय मैनेजर, शी विल कम एंड यू नो डू द मीटिंग एंड रेस्ट ऑफ थिंग्स. तो एंड में जाते जाते बोलते सर अगर पॉसिबल होगा तो एक सेल्फ टेस्ट भेज सकते हैं. एंड देन आई वाज लाइक यार वेट, यू शुड आस्क मी दिस थिंग फर्स्ट कि आप सेल्फ टेस्ट भेज देंगे. आप मुझे पहले रोल बता रहे हैं, आप व्हाट आर यू ट्राइंग टू डू. मतलब आप जैसे एक होता है ना कि हाँ जी हड्डी डाल दिया, अब खींचूंगा ये आएगा. तो देन ये सारी चीजें होती है. आई थिंक सबको समझना चाहिए कि एक एक्टर से डील करने का भी थोड़ा सा वे है. मैं कभी मना नहीं करता हूँ सेल्फ टेस्ट के लिए. अभी कल ही मेरे घर पे एक कास्टिंग कंपनी से कोई आ रहे हैं जो कि ऑडिशन लेना चाहते हैं मेरा. तो मैंने बोला अभी वो अकेला रहता हूँ मैं, और अगर स्क्रिप्ट में इंटरेक्शन है तो मैं अकेले कैसे कर पाऊंगा. तो इट्स बेटर या तो मैं आ जाता हूँ
या फिर आपकी टीम में से कोई आ जाओ, तो अभी वो कल आ रहे हैं। आई एम वेरी ओपन टू फॉर ऑडिशंस एक्चुअली, बट एक वे अगर अच्छा हो तो देने का मजा आता है। I'm sure there are a lot of aspiring actors also because इस देश में दो चीजें लोगों को बहुत पसंद है, क्रिकेट प्लेयर बनना, नेशनल टीम के लिए खेलना, और एक एक्टर बनना, बिकॉज क्रिकेट और बॉलीवुड तो सबके जहन में है. बट it's a tough industry. There is also a lot of talk. I mean, in cricket also we hear किसी, and it's not necessary कि एक बहुत फेमस क्रिकेटर का बेटा अच्छा क्रिकेटर बनेगा. आपकी भी इंडस्ट्री में यही होता है. You come from a film family, it becomes easy. Since you are there, does it get easy or is it twice as tough for you to prove yourself? It wasn't easy, मैम. मेरे को प्रूव करना पड़ा, हर मोड पे प्रूव करना पड़ा, और जो भी मुझे मौका मिलता है उसमें मुझे अपना 200% देना पड़ता है. लाइक याद होगा आपको, हम लास्ट टाइम बात कर रहे थे, 100% तो सारे देते हैं, लेकिन 200% आपको देना पड़ता है, सो दैट यू कैन शाइन एंड देन कम आउट एज अ गुड प्रोडक्ट. सो यही है, और मुझे लगता है मेरे आने वाले वक्त में भी मुझे इतनी ही मेहनत करनी पड़ेगी, इतना ही हार्डवर्क करना पड़ेगा अगर मुझे ये मेंटेन करके रखना है, क्योंकि कई सारी चीजें हैं, कई सारे आजकल वैसे ही सब कुछ हिला हुआ है इंडस्ट्री में, बहुत ज्यादा उसकी तो बात नहीं करें. तो वो सारी चीजें भी हैं, वो भी इफेक्ट करती हैं कहीं ना कहीं, और मेरे केस में भी करी हैं कई सारे. मतलब एक जब मैंने हॉस्टेजेस साइन किया था तो उस टाइम पे, एंड आई डोंट फील शाय, आई एम नॉट स्केयर्ड ऑफ टॉकिंग अबाउट माई सेल्फ, क्योंकि मुझे लगता है जो मैं हूँ, और वो चीज बदल नहीं सकती, क्योंकि वो सच है, और सच को आप बदलना कैसे बदल सकेंगे, नहीं बदल सकेंगे. तो मुझे एक फिल्म का अप्रोच आया था जनवरी में 2018, और ऑडिशन मैंने दिया था. आई वाज इन गोवा. मैं गोवा से मतलब ऑन द स्पॉट मैंने फ्लाइट बुक किया, मुंबई आया, ऑडिशन दिया, एंड करते करते उन्होंने बोला कि हाँ शॉर्टलिस्ट हो गए तुम. और वो करते करते मार्च तक का 3 महीने निकल गए थे कि मुझे कोई कंफर्मेशन नहीं आ रहा था कि मैं वो रोल कर रहा हूँ या नहीं कर रहा हूँ. एंड सडनली hostages happened, and then within 4 days I got a call कि आप लॉक हो गए हो, आप hostages कर रहे हो. Now my commitment goes to hostages first, क्योंकि उन लोगों ने मुझे कंफर्म किया फटाफट, और ये चीज, हाँ जी लो आप लुक टेस्ट है 10th अप्रैल को. एंड 2018 10th अप्रैल को मैं अपना लुक टेस्ट दे रहा था, उसी दिन मुझे फोन आया कि नाउ डायरेक्टर वांट्स टू मीट यू. आई वाज लाइक कि मैं मिल लेता हूँ, लेकिन, और वो कास्टिंग कंपनी से फोन आया था, एंड उन्होंने बोला कि वो मिलना चाहते हैं आपसे. मैं बोला मैं मिल लेता हूँ जाके, लेकिन ये प्रॉब्लम है कि मैं एक और प्रोजेक्ट कर रहा हूँ और वो मई से स्टार्ट हो रहा है, तो आई डोंट नो कि हाउ वी गोना मैनेज थिंग्स, कि डेट्स का कोई इशू ना आए. लेकिन उन्होंने बोला कि नहीं आप मिलो, क्योंकि वो बहुत कीन है आपके साथ वर्क करने में. मैं ठीक है, मैं गया, और बिग ऑफिस, बिग पीपल, एंड आई वाज सिटिंग, और बहुत अच्छे से उन्होंने मुझे ट्रीट किया, चाय कॉफी एवरीथिंग, कि कोई ऐसी बात नहीं होनी चाहिए कि बुरा ना लगे. स्क्रिप्ट पढ़वाई उन्होंने, सब चीजें सही थी. अब इशू ये आ रहा था कि डेट क्लैश हो रही थी. मेरा 7th मई से हॉस्टेजेस का शूट शुरू हो रहा था, और सेम फिल्म का 16th मई से लेके टिल 30th जून तक मुझे कंटिन्यूसली आउटडोर शूट करना था. तो मैंने उनको बताया कि ये एक इशू है जिसमें मुझे लगता है कि मैं इस फिल्म को नहीं कर पाऊंगा, क्योंकि मेरी कमिटमेंट ऑलरेडी उनके साथ है, और उनके साथ मेरा कॉन्ट्रैक्ट साइन हो गया. तो ये चीज बोल के मैं वापस आ गया घर. अब मैं घर आके रात को बैठा हुआ हूँ, रात को 8 बजे मुझे फोन आते हैं, देन दे आर लाइक कि आपने ऐसा कैसे बोल दिया, आप क्यों नहीं फिल्म करेंगे. तो मैंने बोला यार मैं 3 महीने से वेट कर रहा था, अब आप मुझे बोल रहे हैं कि प्रेशर करेंगे तो मैं फिल्म कर लूंगा, या तो आप अपनी डेट्स आगे कर दीजिए, या फिर कोई और वे आउट निकालिए कि मैं मुंबई में रह के शूट कर सकूं, कि दोनों में काम कर सकूं. तो बात एंड तक ऐसी पहुंची कि एक अच्छे लेवल पे नहीं रही. तो उन लोगों ने मुझे वर्ड्स में डराना चाहा कि ये है वो है, हम बाइकआउट कर देंगे, वी आर बिग प्रोडक्शन हाउस, दिस एंड दैट. तो आई वाज लाइक डू वन थिंग, आप कर ही दीजिए मुझे बाइकआउट, बेटर रहेगा, क्योंकि अगली बार मैं कोई एक्सपेक्टेशन रखूंगा नहीं आपकी तरफ से. तो ये सब चीजें हैं, एंड यू हैव टू बी ऑनेस्ट टू योरसेल्फ. कमिटमेंट का मैं बहुत पक्का हूँ. अगर मेरी कमिटमेंट हो गई है और मैं कोई छोटा रोल कर रहा हूँ किसी प्रोजेक्ट में, प्लस कोई और प्रोजेक्ट मेरे पास आ जाता है, तो मेरी पहली कमिटमेंट उस प्रोजेक्ट के लिए है जिसके साथ मैं पहले से साइन हूँ. तो इस फील्ड में, और आई थिंक सभी फील्ड में, बिहेवियर इज वेरी इंपॉर्टेंट. काम तो आपका बोलता ही है, साथ के साथ आपका बिहेवियर
आप कितने ऑनेस्ट हो अपने काम के लिए, वो जरूरी रहता है। और आई थिंक यही मेरी जिसको हम बोलते हैं ना घर की नींव है, और वो घर उसके ऊपर खड़ा होता है, तो ये मेरी नींव है, और ये अगर यही हिला दूंगा मैं, तो फिर मैं अच्छा एक्टर नहीं रहूंगा। I totally agree with you. Again, lot of love coming for Rinku Paji. अभी किसी ने चौहान के पासपोर्ट के बारे में पूछा है, और कोई चाहता है आप एक डायलॉग बोल दो। अच्छा, चौहान का पासपोर्ट, ये हॉस्टेजेस 2 से आ रहा है, तो हम बैक इन अच्छा। हॉस्टेजेस 2 ना, वो एक मिरेकल हुआ है और प्रिंस वापस जिंदा हो गया है। तो चौहान का पासपोर्ट भाई अभी पता नहीं जिसने भी पूछा उनको अब 3rd सीजन का वेट करना पड़ेगा कि मैं कौन से देश में भाग के जा रहा हूँ, तो मुझे भी नहीं पता। एंड एक एंड थैंक डायलॉग यू चाहिए उनको रिंकू का। रिंकू का। ओके, ये जंगल है वीर जी, यहाँ पे जिसके नाम का डर खत्म, समझो बंदा खत्म। थैंक यू। सही बोले सर, एकदम सही बोले वैसे। अच्छा, now मैं somebody आप wants to know सॉरी when is the 3rd season of Hostage? अभी तो 2nd season आया है, yet to watch it. And अनदेखी का तो 2nd season आने वाला है। यस मैम, वी आर वर्किंग ऑन प्री, लाइक जो भी प्री चलता है प्रोडक्शन वो शुरू हो गया है। एंड जैसे अभी क्या है कि अनदेखी का हमने मनाली में शूट किया था, तो वी कैन नॉट चीट इन मुंबई, तो उसी का वेट कर रहे हैं। होपफुली नेक्स्ट ईयर हम जाएंगे और शूट करेंगे, एंड नेक्स्ट ईयर ही हम कोशिश करेंगे कि वो बाहर आए, बट ये है कि आएगा वो बात। नहीं नहीं, आएगा जरूर। एंड नाउ somebody has asked your favorite exercise and your comfort food. My favorite exercise is skipping. I do lot of skipping, कितने like स्किप्स करते हो 1500, वैसे आप? 1500 2000 तक चले जाता है इन वन। And how much time does it take you? मैंने आज तक कभी टाइम लगाया नहीं। जब मेरे काफ में दर्द होना लगता है शुरू, तो मैं तब थोड़ी देर रेस्ट करता हूँ 10 to 15 सेकंड का, एंड देन कम बैक टू माय स्किपिंग थिंग। तो वो मेरी फेवरेट एक्सरसाइज है। सॉरी, skipping is actually the best cardio they say. या अभी हम बाहर नहीं जा सकते हैं, एंड आई एम बैक इन मुंबई, तो रनिंग मैं बहुत मिस करता हूँ। एंड आई प्ले फुटबॉल, तो फुटबॉल भी नहीं खेल पा रहा हूँ, तो अब कुछ ना कुछ तो मेरे को चाहिए जिससे कि मेरा पूरा बॉडी का वर्कआउट हो जाए। एंड स्किपिंग से पूरी बॉडी आपकी चार्ज अप हो जाती है। तो And which is the team you support in football? Who's your favorite player? ओ डोंट आस्क यहाँ पे पंगे हो जाएंगे। सो मैं डिप्लोमेटिक आंसर नहीं दूंगा, लेकिन मेरा फुटबॉल की तरफ थोड़ा सा शिफ्ट होता रहता है टीम्स का। तो पहले आई वाज अ डाई हार्ड फैन ऑफ बार्सिलोना, बट देन लेटर ऑन मैं बार्सिलोना का तब फैन था जब ज़ावी एंड इनिएस्टा यूज्ड टू प्ले, एंड मेसी तो स्टिल प्लेइंग फॉर बार्सिलोना। एंड जब उनका रिटायरमेंट हो गया, तो उसके बाद मेरा जो इंटरेस्ट था वो पीएसजी की तरफ गया। एंड देन अब नाउ आई लाइक यूवेंटस एंड पीएसजी बोथ, और दोनों बहुत कॉन्ट्रडिक्टरी। I went to that club Barcelona and Barcelona, yeah. 3 घंटे मेरे को सैर करवाई लोगों ने, and I was like, why am I getting so enthusiastic here? But anyways, बच्चों के साथ हो तो you have to go with the flow. They were महा excited. तो हम बैठे जहाँ मेसी बैठता है, and I said, let me also get the feels. नहीं, वो बहुत Camp Nou I think is the place. Yeah, Camp Nou, yeah. For people, तो Camp Nou तो is love ना. Yeah. और फुटबॉल फैन का एक अलग ही वो है कि फुटबॉल का चार्म अलग है, और उनके लिए मतलब कोई भी मैच होता है मैं देखता हूँ, आराम से बैठ के देखता हूँ। मेरा प्लान होता है कि मैं रात को बैठूंगा, अपना आराम से टाइम स्पेंड करूंगा। तो या And what is your comfort food? Which is the food you love binging on? सॉरी, कौन सा फूड है जो आपको बिंज करना बहुत पसंद है, जो आपकी वीकनेस है? पिज्जा ही बोल सकता हूँ अगेन। क्योंकि मेरे को आप दिन में 3 बार भी दोगे मैं खा लूंगा, तो वो वैसा है। Yeah. Are you one of those कि आपकी इंडस्ट्री में बहुत लोग मीठा नहीं खाते हैं? They don't like मीठा. Like मीठा and milk are the two enemies of everyone. I'm becoming bitter, no. जी? That's why people becoming bitter, क्योंकि मीठा खा नहीं रहे। सही में, सही। So ऐसा कुछ नहीं है मेरा, ऐसा कोई फंडा। Sorry, आप नहीं बोलो। नहीं आप बोलो क्या बता रहे थे आप? ऐसा कोई इशू नहीं है मेरा, मैं सब खाता हूँ। मुझे बचपन में रसगुल्ला बहुत पसंद था, तो एक बार तो मैंने 1 किलो का डब्बा पूरा खाली कर दिया था एंड फ्रिज में वापस रख दिया। और शाम को जब पापा आए ऑफिस से, तो देन ही वाज लाइक कि ये खाली डब्बा किसने रखा है?
तो मैं हमेशा ये होता था कि मैं अपने बड़े भाई को ब्लेम कर देता, मैं मुझे नहीं पता, इनसे पूछिए। और वो खाया मैंने था, नेक्स्ट डे पता है इसलिए कैसे पता चला, क्योंकि मेरा पेट खराब हो गया था। And then they're like, you are the one. I was like, हाँ जी। तो मुझे रसगुल्ला बहुत पसंद है, रसमलाई, एंड देन आई बेक ऑल्सो द चॉकलेट केक। वो मैं अभी आजकल खुद बना रहा हूँ। आई पुट न्यूटेला ऑन ड्राई केक एंड देन आई ईट इट। ऑसम। एंड लास्टली किसी ने पूछा, अनदेखी में जो पापा जी पी रहे हैं वो सचमुच बहुत पीते जा रहे हैं? नहीं, वो एपीफेज है। ओह, या सो वहाँ पे अलाउड नहीं होता ना जो दिखाते हैं, ऑलवेज एप्पल जूस दे गिव ना, या एप्पल जूस, या कई बार क्या होता है, डिफरेंट डिफरेंट तरह की चीजें होती है। इट डिपेंड्स कि वो ड्रिंक कौन सा ले रहे हैं। अगर ओल्ड मॉन्क होगा तो वो ब्लैक कॉफी डाल देंगे ठंडा करके, ठीक है। और कोई स्कॉच या विस्की होगी तो एप्पल जूस से काम चल जाता है। और हर जगह तो ऐसा तो, या नींबू पानी, वोडका इज नींबू पानी। तो हर जगह ऐसा। तो एक चीज मैं आपको बताता हूँ कि स्टार्टिंग में उन्होंने बहुत शौक से किया कि हाँ एपीफिज ये वो, बट एक टाइम पे आके वो इरिटेट हो गए थे, बोलते मेरा मुंह मीठा ही रहता है हमेशा, मुझे या तो इसको भी डाइल्यूट करके दो। तो फिर उन्होंने कोई और वे आउट निकाला था, वो ग्रीन टी को डाल के कुछ करके ऐसा कुछ बढ़िया सा देते थे उनको कि आप वो पी भी सकें और बढ़िया से निकल सके। Awesome. It's been wonderful chatting with you. Thank you so much. We won't keep you away. And hope to see you soon, yeah? And hopefully in person now. डेफिनेटली मैं अभी बस कोशिश कर रहा हूँ कि थोड़ी चीजें जल्दी से जल्दी सेटल डाउन हो जाए, तो मैं सबसे मिलूं, जाऊं और सेलिब्रेट कर सकूं, क्योंकि अभी तक अनदेखी की सेलिब्रेशन पेंडिंग है। तो वी आर जस्ट होपिंग कि जिन सब ने प्यार दिया है इतना, तो उनके साथ एक बार मिलना जरूरी है। Absolutely, ऐसे से तो आपका टाइम आ गया। Hope so. Thank you so much. Thank you so much. Thank you so much. Thank you so much. Bye. Take care. Bye-bye.